श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गिरिवरधरणाय नमः, श्री व्रजाधिपाय नमः। श्री बैठक जी 42वीं श्री मलयाचल पर्वत की बैठक जी को चरित्र। बैठक जी में अपना सोना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु ने पहुंचे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक श्री मलयाचल पर्वत पे है। तहाँ श्री आचार्य चरणाप विराजे। श्री मलयाचल पर्वत के आसपास चंदन को वन है। तहाँ तामसी जीवन के उदारार्थ श्री आचार्य चरण पधारे। तहाँ एक चंदन के वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी विराज के कृष्णदास सो कहे, जो यहाँ हेम गोपाल ठाकुर जी विराजत है। श्री मलयाचल पर्वत की बैठक पे श्री हेम गोपाल ठाकुर जी विराजत हैं। तब श्री हेम गोपाल जी ने जानी कि जो श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, तब हेम गोपाल जी श्री महाप्रभु जी को मिलवे को आए। सो श्री हेम गोपाल जी और श्री आचार्य जी परस्पर मिले, तब अनिर्वचनीय सुख भयो, आनंद भयो। पाछे श्री हेम गोपाल जी ने कहो, जो तुम ऐसी विकट जगह पधारे हो, आटली विकट जगह में आप पधार्या छो, यहाँ तामसी जीव बहुत है और सो वे आपस में लड़त है, तासो आपके लिए फलाहार मैं ले आऊंगा। आप वैष्णव को मति पठाइयो। काहे ते जो यहाँ के तामसी जीव बहुत जहरी है, ईर्षाणु है। श्री आचार्य चरण ने विनती किए कि जो आप प्रसन्न रहिए। हे प्रभु, आपके प्रताप ते मेरे सेवकन को कोऊ नाम न लेवेगो और महीनान ताई हम यहाँ विराजेंगे। ऐसे श्री मुख के वचन सुनी के श्री हेम गोपाल जी बहुत प्रसन्न भय और कहे, जो यहाँ आसपास चंदन को वन है, तो हूँ मेरी गर्मी नहीं मिटत है, परंतु आपके दर्शन मात्र ते मेरे रोम रोम शीतल भये हैं। सो आपको पधारनो यहाँ कहाँ ते भयो? आप क्यों पधारे यहाँ पे? आप तो केवल दैवी जीवन के लिए यहाँ पधारे हो और तिन्हीं के लिए आपको भूतल पे प्रागट्य है और मायामत खंडनार्थ और भक्तिमार्थ स्थापनार्थ सौ पृथ्वी परिक्रमा को मिस करी सकल तीर्थ आप सनात करत हो। फिर ये आप पूछे, हेम गोपाल जी ने पूछो कि जो श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रागट्य सब लीला सहित श्री गिरिराज्य में भयो है, सो ये समाचार विधि पूर्वक हमको ही सुनाइए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने सर्व समाचार विस्तार पूर्वक श्री हेम गोपाल जी को सुनाए। श्री हेम गोपाल जी को अपना दंडवत प्रणाम प्रभु ने पहुंचे। तब श्री हेम गोपाल जी बहुत प्रसन्न भये और कहे, जो आप मंदिर में पधारिए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने विनंती किए, जो आप पधारो, मैं अर्घजा सिद्ध करवाई के आपको आय के समर्पूंगो। तब श्री हेम गोपाल जी अपने मंदिर में पधारे। पाछे श्री आचार्य चरण कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए कि जो तुम अर्घजा सिद्ध करो, और दामोदर दास जी सो आज्ञा किए कि जो तुम केरा और नारियल समारो। यहाँ केरा की और नारियल की सामग्री प्रभु को अरोगाई मलयाचल पर्वत की बैठक जी में। पाछे आज्ञा मांग श्री आचार्य जी अपनी बैठक को पधारे। पाछे दूसरे दिन श्री आचार्य जी श्रीमद् भागवत की पारायण को आरंभ किए। तब श्री हेम गोपाल जी ठाकुर श्रीमद् भागवत जी सुनवे को पधारे। तब श्री आचार्य जी ने श्री हेम गोपाल जी को आसन पे पधराए और तब श्री हेम गोपाल जी आज्ञा किए कि जो आपके श्री मुख ते कथा सुनवे की बहुत इच्छा हती, सो समय मिल्यो है। सो जहाँ ताई श्रीमद् भागवत जी को पारायण होय, तहाँ ताई श्री हेम गोपाल जी वहां विराजे। पाछे मंदिर को पधारे।
जा दिन श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी आप श्रीमद् भागवत जी की पारायण समाप्ति किए, वा दिन इंद्र श्री हेम जो गोपाल जी के दर्शन को आयो हतो। सो वा दिन वाको दर्शन न भयो, तब इंद्र वहीं बैठो रहो। सो जब श्री हेम गोपाल जी ठाकुर जी कथा की समाप्ति के पाछे मंदिर में पधारे, तब दर्शन भयो। तब इंद्र ने साष्टांग दंडवत करी के विनंती करी कि जो महाराजाधिराज, अब ताई आप कहाँ पधारे हते, आपको दर्शन ना भयो ताको कारण कहाँ। तब श्री हेम गोपाल जी आज्ञा किए कि जो यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी पधारे हैं, तिनके श्रीमुख ते श्रीमद् भागवत जी पारायण सुनने की बहुत इच्छा हती। सो समय आय मिल्यो, विन्ने श्रीमद् भागवत जी की पारायण किए है, सो मैं श्रीमद् भागवत जी सुनने को गयो हतो, सो अब ही आयो हूँ। तब इंद्र ने साष्टांग दंडवत करी के विनंती करी, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी इनको कैसो स्वरूप है, सो आप कृपा करी के कहिए। तब श्री हेम गोपाल जी कहे कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप है, और तेरो यज्ञ मिट्टी के श्री गिरिराज जी को प्रत्यक्ष स्वरूप धरी सहस्त्र भुजा धारण करी के भोजन किए, और गिरिराज जी उठाई के गोप गाय तथा व्रजभक्तन को रक्षण किनो, तब तू शरणी जाय पड़्यो। तब तेरी पीठी थापी स्वर्गलोक को पठायो, सोई साक्षात भावात्मक पुरुषोत्तम दैवी जीवन के उदाराध भूतल पे प्रकट भये हैं। तिनने मायामत खंडन करके भक्ति मार्ग को स्थापन कियो है। ताते अपनो नाम श्री वल्लभाचार्य जी धर्यो है। सो चंपारण में आपको प्रागट्य भयो है। तब ब्रह्मा और तुम सब दर्शन को गए हते, सोई अब तो बिसर गयो है। बेगी जाइयो। तब इंद्र पावन चली के श्री आचार्य महाप्रभु जी जहाँ विराजत है, वो चल के श्री महाप्रभु जी के पास गए। तहाँ आय के साष्टांग प्रभु को दंडवत प्रणाम करे और गदगद कंठ हो इसे विनंती करी, जो महाराजाधिराज आपके दर्शन कहाँ। ये तो श्री हेम गोपाल जी की कृपा से हमको आपको दर्शन भय। तब श्री आचार्य जी ने इंद्र को समाधान करी स्वर्ग को पठायो। पाछे कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए कि जो इंद्र दर्शन को आयो हतो, पाछे श्री महाप्रभु जी आचार्य जी महाप्रभु जी आप श्रीमद् भागवत पारायण की समाप्ति करी चरणारविंद की रज द्वारा तामसी जीवन को प्रभु ने उद्धार किए। पाछे कछुक दिन वहां विराजे। फेरी श्री हेम गोपाल जी की आज्ञा ले आगे दक्षिण को पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी ने मलयाचल की बैठक जी में प्रकट कियो है। इति श्रीमद आचार्य महाप्रभु के श्री मलयाचल के बैठक को चरित्र श्री वल्लभ कृपासु गोविंद कृपासु गुरु कृपासु जाप्यम। श्याम सुंदर बन खेलत सखन संग विविध केली। श्याम सुंदर बन खेलत सखन संग विविध केली। कालिंदिनी तट बांधी फेंट पट करत जूद भूज जू परसाल पेला। काहू की मुरली चोरत काहू की संग षष्ठी। काहू को नी छीको नाड़ो काहू को चोरत सेली। गोविंद पियरस भेर निर्दत सखा के ग्रीवा भुज मैली। श्याम सुंदर बन खेलत सखन संग विविध केली। वल्लभाधीश की जय। सबको श्री ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई बैठ गई है, तो बधाई। महाप्रभु जी को भी खूब खूब बधाई सबको। श्री बैठक जी 34 श्री जगन्नाथपुरी जी की बैठक जी श्रीमद् भागवत संगति। श्री गुरु चरणारविंदाय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री जगन्नाथ जी ना धाम में श्री महाप्रभु जी 1 વર્ષ બિરાજ્યા। રાજા અને રાજપંડિતોનો કોઈ પ્રશ્ન પર સંવાદ ચાલતો હતો। મુખ્ય દેવ, મુખ્ય શાસ્ત્ર, મુખ્ય મંત્ર અને મુખ્ય કર્મ શું? અપરિપક્વ વ્યક્તિઓના ચિત્તમાં આ પ્રશ્ન વિવાદ બનીને હંમેશા ચાલતો હોય છે। વાત તો આ લોક કર્મની કરે છે જેમાંથી શાંતિ મળે, પરંતુ આ પ્રશ્ન ભલે ને ધર્મનો હોય, પરંતુ અશાંતિ એનાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે। આવા ધાર્મિક વ્યક્તિ જ અધર્મના જનક છે।
પ્રકારાંતરથી તે સમયના નરેશ વિષ્ણુદેવ શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણમાં આવ્યા અને સમાધાનની યાચના કરી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રી જગન્નાથજી પાસે અપાવ્યો છે. એ જે પ્રશ્ન છે કર્મ સંબંધી, સાધના સંબંધી, શાસ્ત્ર સંબંધી અને આત્મ સ્વરૂપ સંબંધી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જે વ્યક્તિ જેટલો નીચેના રસ્તા ઉપર હશે એને એટલો જ રસ્તો સારી રીતે જોવામાં આવશે. જે જેટલો ઊંચો ચડશે એને થોડો રસ્તો ઓછો દેખાશે અને જે બહુ ઊંચો જતો રહેશે એને બહુ નાનો રસ્તો, એક જ રસ્તો દેખાશે. જ્યાં સુધી એક રસ્તો અથવા લક્ષ્ય પર જીવ નથી પહોંચતો ત્યાં સુધી ભટકવું પડે છે, રખડવું પડે છે. આપણી જિંદગીનું આ લક્ષ્ય બની જાય છે. એક જ લક્ષ્ય રાખવું. કર્મવાદ, મંત્ર સાધના, વેદોક્ત આજ્ઞાઓમાં જીવવું, ભગવદ આજ્ઞાઓને માટે તૈયાર રહેવું. પહેલા 3 પ્રશ્ન કર્મવાદ, દેવવાદ, મંત્ર અને યોગ સાધના અને જ્ઞાનના હેતુશાસ્ત્રમાં ભટકવું. વેદ માર્ગથી અક્ષર બ્રહ્મ સુધી પહોંચવું આ સર્વોપરી સ્તર નથી. અક્ષર બ્રહ્મથી ઊંચા પુરુષોત્તમ છે અને આ પુરુષોત્તમ ક્ષેત્ર છે. સર્વોપરિતા હોવાને લીધે બધી જ વાતોનો એક જ પુરુષોત્તમ રૂપ શ્રી કૃષ્ણની તરફ જોવાનો ઈશારો કરવાવાળો ઉત્તર પ્રભુએ આપ્યો. પુરુષોત્તમ રૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી જગન્નાથજી પાસે ઉત્તર અપાવ્યો છે. બની શકે છે કે રાજા શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉત્તરમાં સંદેહ કરે અને થયું પણ એવું. એટલામાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ રાજાના ઈષ્ટ જગન્નાથજી પાસે જ એક જ ઉત્તર અપાવ્યો. જે દેવતાઓની ભક્ત લોક આરાધના કરે છે એ દેવતા પોતાના ભક્તોને વરદાનમાં પ્રસન્ન થઈને લૌકિક દાન આપી દે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી જગન્નાથજીના પ્રતિ ઉત્તરમાં સાધનારત જીવને પ્રભુ સ્વયં પોતાને જ સોંપી દે છે. જેમાં લૌકિક મળે એને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે અને જેમાં પ્રભુ મળે, જેમાં લૌકિક મળે એને ભક્તિ કહેવામાં નથી આવતી, પણ જેમાં પ્રભુ મળે એને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. આ ઉત્તર સર્વમાન્ય સિદ્ધ થયો. મદન્યતે જાનંતી નાહમ તેમ્યો મનાગતિ. મારા સિવાય મારો ભક્ત કોઈને જાણતો જ નથી અને હું પણ એનાથી અતિરિક્ત કોઈને જાણતો નથી. આવું પ્રભુએ કૃપા કરી છે જીવ પર. એકો દેવમ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ, એકો શાસ્ત્રમ શ્રીમદ ભાગવદ્ ગીતા અને એક જ કર્મ પ્રભુની સેવા સ્મરણ. શ્રી જગन्नाथजी पुरी की बैठक जी को चरित्र श्री 34वीं बैठक जी છે. श्री आचार्य महाप्रभु जी आप श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करवे को पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे. तहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में दक्षिण दरवाजे के पास श्री महाप्रभु जी की बैठक जी है. वहाँ प्रभु के चरणों में दंडवत पहुंचा अपना सोना. तहाँ आप 1 वर्ष ताई विराजे. तहाँ के राजा विष्णुदेव को वहाँ पंडित बहुत रहते. तेने सो राजा ने प्रश्न किया कि जो सब देवन में मुख्य देव कौन है और मंत्रन में मुख्य मंत्र कौन सो है और शास्त्रन में मुख्य शास्त्र कौन सो है और कर्मन में मुख्य कर्म कौन सो है. ऐसे 4 प्रश्न किए. तब जो जीव जा देवता को उपासक હતો वह ताही देवता को मुख्य बतावे और मंत्र वारो अपने मंत्र को मुख्य बतावे. ताते वह राजा को संदेह हो जाए. संदेह ही उनको ना जाए को पंडित एक बात निश्चय करके ना कहे. तब वह विचारी के राजा अपने पंडितन को लेके श्री महाप्रभु जी के दर्शन को आयो. तब आई के श्री महाप्रभु जी को दंडवत करके उनके पास बैठो और विनंती करी, जो महाराज आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर हो. आपने माया मत खंडन किए है और आप दिग्विजय किए हो. ताते मेरा एक संदेह है, आप कृपा करे निवृत्त कीजिए. ये पंडित तो सब अपने अपने मत के अनुसार कहत है. आप निश्चय सिद्धांत कहो जो कौन मुख्य है. तब वह राजा के वचन सुनी के श्री आचार्य महाप्रभु जी आप अपने मन में विचारे, जो यह राजा सो शास्त्र के सिद्धांत कहेंगे तो यह मन में न लावेगो और जानेगो कि यह विष्णु उपासक है.
ताते विष्णु को उत्कर्ष कहत है। जैसे और पंडित अपने मत के अनुसार कहते हैं, तैसे येहू अपने मत के अनुसार कहते हैं। ताके वैसे तो राजा को संदेह निवारण नहीं होएगो, पर या को श्री जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसो है। श्री जगन्नाथ जी तो राजा को इष्ट है। ताते आशो श्री जगन्नाथ देव के मुख सो ही केवावनो, तब ये प्रमाण मानेगो। ऐसा निश्चय करे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप व राजा को आज्ञा किए कि जो श्री जगन्नाथ राय जी आप लिखी दे सोई प्रमाण है। तब यह सुन के राजा तो बहुत प्रसन्न भयो। तब वाने श्री जगन्नाथ राय जी के आगे एक कोरो कागज लेखन और द्वात धरी के विनंती करी कि जो महाराज कर्म और मंत्र शास्त्र और मुख्य देव होय सो आप कृपा करी लिखी देव। ऐसे कह के मंदिर को तारो मारी बाहर आए बैठो। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा जानी श्री जगन्नाथ राय जी आप एक श्लोक लिखी दिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रो अपेकम तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। जब श्री जगदीश लिखी चुके तब श्री आचार्य जी आप जाने। तब आप राजा सो कहे जो अब तुम जाए के वह कागज उठाए लाओ। तब राजा जाए के मंदिर को तारो किवाड़ खुली के वह कागज को उठाए लायो। सभी पंडितन को बतवायो और राजा ने हूँ वाच्यो। तब सबन को संदेह निवृत्त भयो। तब राजा ने कहो जो धन्य श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी है, जो जिनके कहे में आज श्री जगन्नाथ राय जी ने हमरो संदेह दूर करी दियो। सो जैसे आप कहे तैसे श्री जगदीश ने लिखी दियो। पाछे उन ब्राह्मणन में एक बहिर्मुख हतो, वह निराकार मायावादी हतो। वाने अनेक प्रश्न किए। ता पाछे वाने कहो कि जो श्री जगन्नाथ देव के हाथ नहीं है सो विन्न पत्र कैसे लिखो होएगो। ताते हमारे यह लिखो प्रमाण नहीं है। यह सुनी के श्री आचार्य जी आप कहे जो यह बड़ो मूर्ख है। श्री जगन्नाथ देव के हाथ नहीं है तो आप आरोगत काहे सो हैं। या प्रकार वाको समुझाए परंतु वो तो माने ही नहीं, वो तो बहिर्मुख है और वारंवार पूर्व पक्ष करे। तब वह राजा ने श्री आचार्य जी से विनंती करी कि जो महाराज और सबन को तो संदेह निवृत्त भयो है, पर या पंडितन को संदेह निवृत्त नहीं भयो। तब श्री आचार्य जी आप कहे कि जो अब फेरी श्री जगन्नाथ जी के आगे द्वात कलम कागज धरो सो आप लिखी देंगे। तब फेरी कागज द्वात लेखन श्री जगदीश के आगे धरे और किवाड़ लगा दिए। तब फेरी श्री जगन्नाथ राय जी ने पूर्ववत आदो श्लोक लिखी दियो। यह पुमान भगवत द्वेषी तम विद्यान्य रेत सम। सो क्षण मात्र पीछे मंदिर खुलवाई के या आचार्य जी वह कागज मंगाई के राजा को बचवायो। राजा ने कागज पढ़ो। तामे लिखे कि जो पुरुष भगवान को द्वेषी है, जो पुरुष भगवान को द्वेषी है वह और के वीर्य को जाननो। यह अपने पिता से उत्पन्न नहीं भयो है। ता पाछे राजा ने वह ब्राह्मण की माता को बुलवाई। ताको एकांत में ले जाए के वही दिखाई के पूछी जो तू साची कहे जो यह तेरो पुत्र कौन से उत्पन्न भयो है। तब वह ने डरपी के सब बात कही बताई जो यह एक मलेच्छ ते पैदा भयो है। सो सुनी के वह राजा ने वह ब्राह्मण को पुरी के बाहर कड़वाई दियो। क्यों? जो वाने भगवत आज्ञा न मानी। तब पुरुषोत्तमपुरी में जय जयकार भयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी इनको दिग्विजय विख्यात भयो। सो पुरुषोत्तम क्षेत्र की बैठक जी में श्री आचार्य जी आप यह चरित्र दिखाए। पाछे 3 बैर श्री आचार्य जी श्री जगन्नाथपुरी में पधारे। सो तीनों बैर आपने न्यारे न्यारे चरित्र दिखाए हते। इति श्रीमद आचार्य जी महाप्रभु जी की श्री जगन्नाथ बैठक जी को चरित्र श्री वल्लभ कृपा गुरु कृपा गोविंद कृपा तेजाप्यम फल्योजन भाग्य पथ पुष्टि प्राकट करण। फल्योजन भाग्य पथ पुष्टि प्रागट करण। दुष्ट पाखंड मत खंडन किए। सकल सुख दोष को तिमिर हर लोक को। कृष्ण रस पोष को पुंज पुंजन दिए। सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे।
खलन दंडन करन भक्त निर्मल हिए प्रगट लक्षण सदन नीरख हरखत वदन मदन महन छवि कदन भई पदन नखना छिए उदित भयो इंदु वृंदा विपिन को हरख वरख रस रचन सुन श्रवण निर्जन पिए कृष्णदास नाथ हाथ गिरिवर धर्यो साथ सब गोप मुख निरख नयन जिए कृष्णदास नाथ हाथ गिरिवर धर्यो साथ सब गोप मुख निरख नयन जिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुरु चरणारविंदाय नमः। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं तो पहन्यो पानेतर सुंदर श्याम नूरे लोल। मैं तो पहन्यो पानेतर सुंदर श्याम नूरे लोल। मारे अंगे घरेणु तेना नाम नूरे लोल। मारे अंगे घरेणु तेना नाम नूरे लोल। મારો શ્યામળિયો છે સ્વામી હું તો માં સુખડાને પામી। મારો શ્યામળિયો છે સ્વામી હું તો માં સુખડાને પામી। એના ઘટમાં નથી કઈ ખામી મારી જુગતે જોડી જામી। એના વટમાં નથી કઈ ખામી મારી જુગતે જોડી જામી। હે ચૂડલો એનો પહેરી હું તો થઈ સુહાગણ નારી। મેં તો શોધ્યું સાસરિયું ગોકુલ ગામનું રે લોલ। મેં તો શોધ્યું સાસરિયું ગોકુલ ગામનું રે લોલ। હું તો પરણી પ્રીતમ પ્યારો મારો સફળ થયો જન્મારો। હું તો પરણી પ્રીતમ પ્યારો મારો સફળ થયો જન્મારો। મારા રૂપિયામાં રમનારો મનમોહન મુરલી વાળો। મારા રૂપિયામાં રમનારો મનમોહન મુરલી વાળો। હે નાવલિયાથી નાતો માંજો થઈ ગઈ પ્રેમ દીવાની। એનું મુકડું મલકતું સોહામણું રે લોલ। એનું મુકડું મલકતું સોહામણું રે લોલ। મેં તો પહેર્યો પાનેતર સુંદર શ્યામનું રે લોલ।